हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 3 जून और दिन है मंगलवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 8:30 बजे से, यानी कि अभी रात का टाइम हो रहा है और 8:30 बज चुके हैं। अभी हम लोग मंडी गए थे, मम्मी और मैं सब्जी लेने गए थे। तो वहीं से मम्मी ये सब्जियां लेकर आई हैं और खरबूजे दिख गए थे तो खरबूजे भी ले आई हैं। और भिंडी हमने धोकर पहले ही रख दी थी, मतलब भिंडी रखी हुई थी ना घर पे, तो मंडी जाने से पहले ही हम धोकर रख गए थे, तो इनका पानी निचुड़ गया है। तब खरबूजे वगैरह खा के देखते हैं मीठे हैं या कैसे हैं, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे। और आज बहुत देर हो गई है खाना बनाने में, मतलब मंडी चले गए इसलिए काफी टाइम हो गया। तो चलिए अभी ये पहले खा लेते हैं खरबूजे। मम्मी ने कहा खा कर देखते हैं, पता नहीं मीठे हैं या नहीं। तो यहाँ पर खरबूजे सारे छील कर काट लिए। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। कहते हैं ना, कोई भी चीज घर में लाओ तो अगर आपके घर पे कान्हा जी हैं तो उनको खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मम्मी कह रही थी चलो इनको खिला देते, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। और फिर ये वाला खरबूजा मीठा नहीं निकला था, मतलब जब लाए थे तब तो इसमें अच्छी खुशबू आ रही थी, अब पता नहीं मीठा है कि नहीं है। तो वो जब खाया था ना मम्मी ने, तो ये मीठा बिल्कुल भी नहीं था। तो भगवान को हमने खरबूजे खिला दिए थे, फिर हम लोगों ने भी खा लिए थे। मम्मी ने कहा चलो खा ही लेते हैं, मीठे नहीं है तो क्या, आप लाए तो फिर हम लोगों ने भी खा लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं और मम्मी मिलकर भिंडी काटने लगे हैं। वैसे तो मम्मी अकेले ही काट लेती, लेकिन आज बहुत देर हो गई थी खाना बनाने में। 8:30 तो हम मंडी से ही आए थे और उसके बाद खरबूजे वगैरह काटे, तो आधे घंटे जब निकल गए पता ही नहीं चला, 9 बजे थे। और 9 बजे हम लोग यहाँ पर भिंडी काट रहे थे, तो मम्मी ने कहा जल्दी कटवा लो तो कट जाएंगी, क्योंकि भिंडी वगैरह काटने में ना टाइम लगता है, एक एक करके काटो। तो यहाँ पर मैं और मम्मी लगे हुए हैं भिंडी काटने में। थोड़ी सी लंबी लंबी काट रहे हैं, बीच से चीरा लगा के, फिर इसमें 4 पीस कर देंगे इस तरीके से, और फिर बीच से 2 पीस कर देंगे। ये देखिएगा, आप लोग को भी दिखाते हैं। इस तरीके से काट ले। मम्मी कह रही थी आज कुछ, मतलब गोल तो अब हमेशा ही हम बनाते हैं, तो मम्मी ने कहा चलो आज लंबी लंबी काट के फिर बनाओ, अच्छी लगती है देखने में। और अभी मंडी से आए तो सब्जी भी थैले में ही रखी, अभी निकाली भी नहीं। आप लोगों को दिख रहा होगा थैला मम्मी के बगल में। मम्मी ने कहा बाद में देखेंगे क्या क्या सब्जी है, अभी पहले भिंडी कटवा दो, छौंक देते हैं, फिर आराम से देख लेंगे। तो यहाँ पर सारी भिंडी को इस तरीके से हम काट लेंगे, ये देखिए। और पहले हम सोच रहे थे कि मसाला भिंडी बनाएंगे, इसीलिए हम इसको लंबे लंबे आकार में काट रहे थे भिंडी को। लेकिन फिर देर हो गई थी, तो मम्मी ने कहा उसको बनाने में तो काफी टाइम लगेगा, उसमें प्याज टमाटर वगैरह पीस के फिर बनाना होता है, उसमें टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, ऐसे ही सिंपल तरीके से छौंक देते हैं। मसाला भिंडी किसी और दिन आप लोग को बनाकर दिखाएंगे। तो फिर मम्मी आ गई थी रसोई में, यहाँ पर प्याज ले लिए, इनको काट लेते हैं और ऐसे ही सिंपल तरीके से भिंडी छौंक देंगे। और फिर पापा आ गए थे रसोई में, वो पूछने लगे थे कि इतने सारे डब्बे हैं, इनमें क्या क्या रखा है तुमने, तो वही मम्मी बता रही थी। किसी में धनिया, किसी में मिर्च, किसी में गरम मसाला, किसी में जीरा, किसी में हींग, यार 30 डिब्बे हैं। किसी में घी है, किसी में रिफाइंड है, किसी में सरसों तेल है, किसी में दाल है और अचार है। ये पता चूरा रखा है, थोड़े से रखे थे, मैंने भर दिए थे इसमें। रखे हैं मैंने, और डब्बा में खाली नहीं मिली है, उसके कुछ रखा है, देख लो। और रसोई में तो पापा वगैरह कभी आते नहीं है, मैं और मम्मी आते हैं, हमारा ही काम होता है। और आज इनकी नजर अचानक से ऊपर पड़ गई, तो वही कहने लगे कि इतने सारे डब्बे, इनमें क्या क्या रखा है तुमने, कभी खाली तो नहीं रखे। तो वही मम्मी कहती खाली एक भी नहीं है, किसी में कुछ ना कुछ तो है ही, हर चीज के नाम बता रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाल दिया है तेल, तेल गर्म हो गया है, और फिर कटी हुई प्याज। और चलिए भिंडी बनाते हैं फिर। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज अच्छे से पक गई, अब इसमें डाल देते हैं हल्दी। हल्दी भी तेल में अच्छे से पक जाएगी। और सबका तरीका दोस्तों अलग अलग होता है भिंडी बनाने का। वैसे तो भिंडी कई तरीके की बनती है, भिंडी फ्राई करके भी बनाते हैं बहुत से लोग, उसको मसाला भिंडी बोलते हैं।
फ्राई करके फिर मसाले में अच्छे से पकाते हैं, वो अलग तरीके से बनती है। और सिंपल तरीके से भिंडी बनाओ ना तो भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें कुछ डालो मत डालो, बस प्याज से छौंक दो, नमक मिर्ची डाल दो, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बहुत से लोगों को भिंडी पसंद नहीं होती है, फिर तो चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो वो खाएगा ही नहीं, जिसको नहीं पसंद होती। लेकिन हमारे यहाँ पसंद तो ज्यादा किसी को नहीं, लेकिन खा सब लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी को ज्यादा ही पसंद है, रोज दो तो रोज खाएंगे, इतनी किसी को पसंद नहीं है। अगर बन जाती है तो खा तो सब लेते हैं। चावल बनाने जा रहे हैं, भिंडी की सब्जी और आलू परवल की सब्जी सुबह बनाई है, वो रखी है, तो चावल बना लेंगे, सब हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी चावल साफ कर रही थी, क्योंकि अभी चावल बनाएंगी। और चावल इसलिए बना रही क्योंकि सुबह मम्मी ने परवल आलू की सब्जी बनाई थी, वो ग्रेवी वाली है, तो उसके साथ चावल चल जाएंगे। और सब्जी भी ढेर सारी रखी हुई है, कभी आप लोग सोचे कि भिंडी के साथ चावल खा रहे हैं, तो नहीं, वो सुबह की सब्जी रखी हुई है, तो मम्मी ने कहा चावल बना लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। वरना वैसे भी सारी सब्जियां फेंके फेंके ही जाती हैं, तो इसीलिए सब्जी तो खत्म करनी है। चावल रहेंगे तो क्या है, सबको दे देंगे, सब खा लेंगे। तो एक गैस पे पक रही है भिंडी, और यहाँ पर चावल भी मम्मी ने धो लिए, तो इनको भी चढ़ा देते, ये भी पक जाएंगे। 2 सीटी में चावल भी बनके तैयार हो जाएंगे। और जब तक अभी यहाँ पर ये बर्तन पड़े हुए थे, मतलब थोड़े से आज बर्तन नहीं मांजे थे दोपहर में, तो वही पड़े हुए थे, तो मम्मी ने कहा चलो जब तक चावल पक रहे हैं, भिंडी पक रहे हैं, इतने हम बर्तन धो के रख देते हैं फटाफट से। और रोटी आज बनानी नहीं, क्योंकि वो सुबह की ही रखी हुई है, तो मम्मी ने सिर्फ भिंडी की सब्जी और चावल बना लिए थे। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर बर्तन इतने थे तो मम्मी ने धोकर रख दिए। उसके बाद देख लेते हैं, भिंडी को एक बार चला देते हैं, तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकाएंगे ना तो एकदम अच्छे से पक जाएंगे। मम्मी कह रही थी आज इनको थोड़ा वैसे पकाते, एकदम नहीं अच्छे से तेल में पक जाती हैं, तो भिंडी अच्छी लगती है। और फिर मम्मी ने कहा चलो थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, क्योंकि धनिया डाला नहीं था ना उन्होंने, फिर कह रहे थे चलो अब डाल देते हैं और ढक देते हैं, उसके बाद भिंडी पक जाएंगी। और चावल तो बन गए, चावल जल्दी बन जाते हैं ना 2 सीटी में। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं अब खाना, भिंडी की सब्जी भी बन चुकी है, चावल भी बन गए हैं। और अभी आप लोगों को दिखाते हैं, सब्जी रखी हुई है सुबह की, मम्मी ने बनाई थी परवल आलू, तो ये रखे हुए हैं। पापा को खाना मम्मी ने दे दिया था, वो खा चुके हैं। अब यहाँ पर मम्मी भाई को खाना दे रही है। सब्जी काफी सारी रखी हुई थी, पापा को आधी दे दी थी, मम्मी ने कहा ये खत्म करनी है कैसे भी ना कैसे, इसीलिए भिंडी कम बनाई थी, ये थोड़ी थोड़ी भिंडी हो जाएंगी। और ये सुबह की सब्जी रखी है, ये भी काम में आ जाएगी। और भिंडी बड़ी अच्छी बनी थी दोस्तों, देखने में तो अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए, चावल भिंडी और ये परवल आलू की सब्जी, रोटी रखी हुई थी, रोटी मम्मी गरम कर रही थी उधर। अच्छा दोस्तों, आलू की सब्जी चावल भिंडी रोटी, आ जाओ आप लोग भी खाओ, थाली लगा दी आप लोगों ने लिए, आ जाओ। तो भाई को खाना देकर मम्मी आ चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर रोटी गरम कर रही थी, और रोटी रख दी थी गरम होने के लिए, और मुझसे बातें करने लगी थी इधर को। और उधर देखा तो रोटी में बिल्कुल धुआं धुआं सी आग लग गई, मैंने कहा पता नहीं धुआं कहाँ से निकल रहा है, और देखा तो बिल्कुल रोटी काली हो गई थी जल के। और मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी ये वाली रोटी मत खाओ, जल गई है, तो मम्मी ने कहा चलो खाकर देखते हैं, अगर अच्छी लगेगी तो खा लेंगे, वरना हटा देंगे। और फिर ये कड़वी सी लग रही थी ना, मतलब जल गई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, फिर हटा दी। तो चलिए फिर दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।